Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम्स और आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए, यश स्कोर 40 मार्क्स। यश को एक टेस्ट में 40 मार्क्स मिलते हैं और क्या क्राइटेरिया था मार्क्स देने का? देखिए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जो भी उसने क्वेश्चन राइटली अटेम्प्ट किए तो उसमें उसको 3 मार्क्स मिले एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये मार्किंग क्राइटेरिया अगर एडॉप्ट किया गया तो उसको मिलते हैं 40 मार्क्स। Had 4 marks been awarded for each right answer and 2 marks reduced for each wrong answer, then Yash would have scored 50 marks. अगर क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया जाता, उसको राइट के लिए 4 मार्क्स और रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स रिड्यूस किए जाते तो उसका स्कोर हो जाता 50। तो आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। यश ने कुछ राइट क्वेश्चंस किए, कुछ रॉन्ग किए, तो यहाँ से हम मानते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन जो उसने करेक्ट किए और इनकरेक्ट किए। तो यश अटेम्प्टेड क्वेश्चंस करेक्टली, जो उसने करेक्टली अटेम्प्ट किए वो हम मान लेते हैं x थे, और जो उसने इनकरेक्टली किए वो कौन से थे? अटेम्प्टेड क्वेश्चंस इनकरेक्टली, वो हम मान लेते हैं y। अब हम फर्स्ट जो सिचुएशन दी गई है मार्किंग स्कीम की, उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स निकालेंगे। देखिए, अगर उसने x क्वेश्चन करेक्ट किए तो हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन से उसका हम स्कोर निकालेंगे 3 इंटू एक्स। ये जो उसका स्कोर हुआ वो करेक्ट क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए उसमें उसको मिला। बट लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, जो उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किया, लूज करना मीन्स माइनस करना है, तो उसका स्कोर कम हो रहा है। इस स्कोर में से कुछ माइनस करेंगे। इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं? y, और 1 मार्क्स रिड्यूस हो रहा है तो 1 इंटू वाई, और ये स्कोर उसको कितना मिल रहा है? 40। तो यहां से आपको पहली इक्वेशन मिल गई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। अब देखिए दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि अगर मार्किंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाए, 4 मार्क्स उसको दिए जाए उन क्वेश्चंस के लिए जो उसने करेक्टली किए, तो अब उसको देखिए एक उसको क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं, उसने x क्वेश्चन करेक्टली किए तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 इंटू एक्स। पर यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, 2 मार्क्स रिड्यूस किए जा रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए, मीन्स आपको माइनस करना है इस स्कोर में से 2 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर के लिए। और कितने रॉन्ग है? y, तो 2 इंटू वाई, और तब उसका स्कोर कितना आता? 50। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगी 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन करना है, तो 1 और 2 को आप पहले अपनी यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कोफिशिएंट निकालेंगे a1 3, b1 माइनस 1, c1 माइनस 40, a2 4, b2 माइनस 2 और c2 माइनस 50। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम सोल्यूशन निकालेंगे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b। अब आपको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है b1 c2 आपको मिलेगा 50 माइनस b2 c1 माइनस 40 माइनस 2 मीन्स आपको प्लस का 80 मिला। c1 a2 माइनस 40 इंटू 4 माइनस 160, माइनस c2 a1 आपको मिलेगा 5 3 50 माइनस में 150 मीन्स प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर क्या रह गया? a1 b2, 3 इंटू माइनस 2 आपको मिलेगा माइनस 6, और a2 b1 आपको मिलेगा माइनस 4 मीन्स माइनस में माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 30 यहाँ से मिला माइनस 10, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? माइनस 6 प्लस 4 दैट इज माइनस 2।
अब आपको x निकालना है, तो x आपको क्या मिलता है, फर्स्ट और लास्ट ग्रुप आप लेंगे तो -30 ओवर -2 दैट इज 15, और y निकालना है तो लास्ट टू ग्रुप से आपको y क्या मिलेगा, -10 ओवर -2 दैट इज 5। x कौन क्या था, जो कितने करेक्ट क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे, तो करेक्ट क्वेश्चंस निकल के आए जो यश ने किए वो थे 15 क्वेश्चन जो उसने करेक्टली अटेम्प्ट किए, और y क्या था जो उसने इनकरेक्ट किए। तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसने कितने किए, 5 किए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, जितने उसने करेक्ट किए, और प्लस में आपको करना है जितने उसने इनकरेक्ट किए, तो 15 + 5 दैट इज 20, तो 20 क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, टू प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस हैं, इसको कुछ हम ऐसे समझते हैं कि ये दो प्लेसेस हैं, ये A और ये B, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब आगे क्या बोल रहे हैं, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट B एट द सेम टाइम। A के टाइम पे एक कार 1 A पॉइंट से यहाँ स्टार्ट होती है, दूसरी कार B पॉइंट से स्टार्ट होती है सेम टाइम पे, एंड इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, A भी राइट डायरेक्शन में जा रही है और B भी राइट डायरेक्शन में जा रही है, एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड्स डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद वो दोनों कार मिलती हैं। A पॉइंट से एक कार चली, B पॉइंट से दूसरी कार चली, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं, और वो 5 घंटे बाद C पॉइंट पे मीट हो जाती है, मीन्स कार 1 एंड 2 यहाँ इस C पॉइंट पे आके मिल गए। ये आपका पहला केस है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले दो कार्स हैं, डिफरेंट स्पीड है, हम स्पीड ऑफ कार 1 मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार 2 मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। हमें दोनों की स्पीड मालूम चल गई, टाइम हमें मालूम है दोनों कार के लिए कितना टाइम लगा उनको C पॉइंट पे पहुंचने के लिए, दोनों को 5 आवर्स लगे। तो टाइम टेकन टू रीच C एक पॉइंट है जहां पे कार 1 पहुंची, 4 कार 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 आवर्स, और यही टाइम सेम टाइम लगा कार 2 को, तो टाइम टेकन टू रीच C 4 कार सेकेंड, ये भी आपको 5 आवर्स। तो आप यहाँ से अगर आपको स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, तो आप डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं बाय कार 1। कार 1 ने A पॉइंट से C पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1, और डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस निकाला जाता है स्पीड इंटू टाइम। आपको क्या मिला, कार 1 की स्पीड क्या है x, और टाइम कितना है 5 आवर्स, मीन्स x इंटू 5 दैट इज 5x। सब किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में हो गया। तो कार 1 ने डिस्टेंस ट्रेवल किया A से C तक पहुंचने में, और वो डिस्टेंस है 5x, मीन्स ये आपको मिला AC आपको मिल गया 5x। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है ट्रेवल्ड बाय कार 2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2, कार 2 का भी डिस्टेंस हम ऐसे ही निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड है y, सेकेंड कार की स्पीड हमने क्या अज्यूम की है y, टाइम दोनों के लिए सेम है, इंटू 5, तो 5y किलोमीटर। अब कार 2 B पोजीशन पे थी, वो C पे पहुंची, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया B से C तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया BC वो आपको मिल गया 5y। आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 मिल गया, कार 2 मिल गया, मीन्स आपको AC और BC मिल गया। अब आप अपनी फिगर में देखिए कि हमारे पास नॉन डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस जो हमें मालूम है वो है A से B का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर। तो इसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, कैसे AB डिस्टेंस AB को आप कैसे लिख सकते हैं, आप डिस्टेंस AB को लिख सकते हैं AC, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, माइनस में BC।
तो AC माइनस BC, और अभी हमने फाइंड आउट किया AC है 5x और BC है 5y, तो ये हुआ 5x माइनस 5y। तो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी कैसे, देखिए AB डिस्टेंस किसके इक्वल है 100 किलोमीटर, और ये यहाँ पे कितना आया 5x माइनस 5y, मीन्स आपको मिल गया 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको क्या मिला x माइनस वाई 100 ओवर 5 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, और यहाँ से मिलती है आपको फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें बनानी है सेकंड इक्वेशन, उसके लिए हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने फर्स्ट सिचुएशन से फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी सेकंड सिचुएशन, वो क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ से हमारी सेकंड सिचुएशन क्रिएट होती है, सेकंड कंडीशन। तो सिचुएशन 2 में आपकी 2 कार हैं और पोजीशन A और B, एक यहाँ है एक यहाँ है। A पॉइंट से जो कार 1 चल रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और B से जो चल रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और यहाँ 1 और 2 कार मीट करती हैं C पॉइंट पे आफ्टर 1 आवर। तो दोनों के लिए टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय कार 1 आवर, और टाइम टेकन बाय कार 2 ये भी 1 आवर। कहाँ पहुंचने के लिए, एट पॉइंट C। दोनों ने 1 आवर लिया। फिर से हमें टाइम मालूम है, स्पीड उनकी वही है x एंड y, तो फिर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 2 ने कितना किया। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड x टाइम 1 मीन्स x किलोमीटर। अब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2 निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला था, यहाँ भी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। फार्मूला भी सेम हम यूज कर रहे हैं, कार 2 का डिस्टेंस फिर से वही स्पीड इंटू टाइम, y इंटू 1 दैट इज y किलोमीटर। अब देखिए ये x किलोमीटर जो कार 1 ने डिस्टेंस किया वो किसके इक्वल है, AC के। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, AC x है, और कार 2 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया C पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो BC है, तो BC आपको मिल गया y। और फिर अपने फिगर से आप देख सकते हैं AC प्लस BC अगर आप करेंगे तो आपको AB मिलेगा, और AB 100 हमें गिवन है, तो हम AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB, और AC आपको क्या गिवन है, AC हमने जो निकाला है अभी AC डिस्टेंस x, BC हमने क्या निकाला y, और AB हमें गिवन है 100, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 हमें मिली सेकेंड इक्वेशन। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, x माइनस वाई 20, x प्लस वाई 100। अब इनकी हेल्प से हम निकालेंगे x एंड y। x और y हमें यहाँ निकालना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो सबसे पहले 1 और 2 को हम रीडिफाइन करेंगे, x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल्स टू 0। फिर हम कंपेयर करेंगे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a1 आपको मिला 1, b1 माइनस 1 और c1 माइनस 20, a2 1, b2 1 और c2 माइनस 100। ये हमें मिल गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b। अब इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x अपॉन में b1 c2 मिला -1 इंटू माइनस 100 माइनस b2 c1 1 इंटू माइनस 20, तो आपको मिला -20। ऐसे ही y का निकालेंगे, y अपॉन में y क्या है, c1 a2 माइनस 20 माइनस में c2 a1 माइनस में -100, और 1 अपॉन में a1 b2 1 माइनस में a2 b1 -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन में ये मिला 120, y अपॉन में -20 प्लस 100 मीन्स 80, और 1/2।
फर्स्ट और थर्ड पेयर से आपको क्या मिल जाता है, आपको मिलता है x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ लिखे आएंगे 120 को, तो 120/2 दैट इज 60, और लास्ट टू पेयर y/80 इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 80 इधर लेंगे, 80/2 40। x क्या था, x था स्पीड ऑफ कार 1, तो स्पीड ऑफ कार 1 आपको मिली 60 किलोमीटर पर आवर, और y की थी क्या था हमारे पास, स्पीड ऑफ कार 2, और वो मिला 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है। कब हो जाता है, जब लेंथ को रिड्यूस किया जाता है 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया जाता है 3 यूनिट से। ये आपको फर्स्ट सिचुएशन दी गई है, पर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया होता क्या है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को लेके। लेट length of rectangle be x units and breadth be y units। तो अगर x लेंथ है y ब्रेड्थ है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज x इंटू वाई। उसको आप सिंपली बोल सकते हैं xy स्क्वायर यूनिट। अब हम फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। तो पहली जो कंडीशन है या सिचुएशन आपको दी गई है वो क्या बोला गया है, उसमें एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया है, ये 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो गया, मीन्स कुछ न्यू एरिया मिला आपको। 9 इसमें रिड्यूस करना है, एक्स वाई माइनस 9। और ऐसा कब हुआ, जब लेंथ को रिड्यूस किया 5 यूनिट से। तो इसका मतलब कुछ न्यू लेंथ रही होगी। रिड्यूस होने के बाद जो लेंथ आई, लेंथ x थी, उसको 5 यूनिट से रिड्यूस कर दिया। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो इसका मतलब ब्रेड्थ यहाँ पे कुछ इंक्रीज की गई है। यूजुअल ब्रेड्थ क्या थी, y, और उसको 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया। तो ये हमें न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ मिल गई। इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो ये इस एरिया के इक्वल आना चाहिए। तो फिर से आप वही करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया है एक्स वाई माइनस 9, लेंथ है x माइनस 5 और ब्रेड्थ है y प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में यही रहेगा एक्स वाई माइनस 9, राइट साइड में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। पहले x से इस पूरी ब्रैकेट को करना है, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई, फिर x को 3 से करेंगे 3x माइनस 5y, इन दोनों को करेंगे, फिर माइनस 5 इंटू 3 50। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हुआ, तो आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ राइट साइड पे आपको मिल रहा है 3x माइनस 5y माइनस 15, और यहाँ मिल रहा है माइनस 9। माइनस 9 को भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटरचेंज कर लीजिए इनकी पोजीशन। तो आपको मिलेगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। और आप बोल सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0। और ये आपको मिलती है पहली इक्वेशन। तो पहली सिचुएशन से हमें पहली इक्वेशन मिली। अब हम नई सिचुएशन क्रिएट करेंगे। देखिए आगे क्या बोला गया है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब फिर से एक सिचुएशन आप लिखेंगे 2। सिचुएशन 2 में फिर से एक नई लेंथ की बात हो रही है, न्यू लेंथ। कब, जब उसको इंक्रीज किया जा रहा है 3 यूनिट से, x प्लस 3 यूनिट्स हो गई न्यू लेंथ। ब्रेड्थ को भी इंक्रीज किया जा रहा है, तो न्यू ब्रेड्थ क्या हो गई, जितने यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट से है, तो y प्लस 2 यूनिट्स। और एरिया, इन दोनों की हेल्प से एरिया जो हमने नया निकाला वो कितने से इंक्रीज हुआ, 67 से। पहले एरिया एक्स वाई था, तो यहाँ भी कुछ एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है। क्या होता है एरिया, वैसे एक्स वाई होता है, पर वो इंक्रीज हो गया कितने से, 67 से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ किया था, हमें न्यू लेंथ, न्यू ब्रेड्थ, न्यू एरिया मिल गया। इक्वेट करेंगे फार्मूले में, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ वैल्यूज डालनी है आपको। एरिया है एक्स वाई प्लस 67, लेंथ है एक्स प्लस 3,
और ब्रेड्थ है y प्लस 2। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई प्लस 2x, 3 से करेंगे तो 3y प्लस 6। यहाँ है एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, इंटरचेंज कर लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 67 और 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस में 61 इक्वल्स टू 0 और ये मिलती है आपको सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। उससे पहले आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट्स। तो a1 यहाँ से हमें मिल रहा है 3, b1 माइनस 5, c1 माइनस 6, a2 2, b2 3 और c2 माइनस 61। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। फिर से वही स्टेप हमें फॉलो करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, b1 c2 माइनस 5 माइनस 61, माइनस 5 माइनस 61 माइनस b2 c1 3 इंटू माइनस 6, y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस 6 इंटू 2 और c2 a1 माइनस 61 इंटू 3, 1 ओवर a1 b2 3 इंटू 3 माइनस में a2 b1, a2 2 b1 माइनस 5। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हुआ 305, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ 6 3 जा 18, y अपॉन 6 2 जा माइनस 12, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आपको क्या मिला 183, 1 अपॉन में 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन में 323, y अपॉन में 171 और 1 अपॉन में आपको मिला 90। x निकालना है, फर्स्ट और थर्ड ग्रुप हम लेंगे तो x हमें क्या मिलेगा 323 बाय 19, तो ये हमें मिला 70। इसी तरह से y कैलकुलेट करेंगे 171 बाय 19 और ये जाएगा 9। x आपको मिला 17, y मिला 9, मीन्स लेंथ आपको मिली 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ आपको मिली 9 यूनिट्स और यही है डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल।